हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए, आप लोग के लिए एक और जो है अलग सा हैंड ग्लव्स लेकर आई हूँ। अलग सा हैंड ग्लव्स लेकर आई हूँ। ये देखेंगे आप, इसे जापानीज हैंड ग्लव्स कहते हैं। अब ये डालेंगे कैसे, ये देखिएगा आप। बहुत ही खूबसूरत सा बना है, डिफरेंट है, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को भी ये दिखाऊं कि हम इसे किस तरीके से बना सकते हैं। अब ये देखिएगा, ये देखिए कितना खूबसूरत सा है। आप चाहे तो जब लड़कियों के लिए बना रहे होंगे तो यहाँ पे कुछ फ्लावर भी आप इसमें बना सकते हैं। देखेंगे कितना बढ़िया है और बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत आसान और बहुत जल्दी बनता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे। और बहुत ही कम उसमें बन रहा है, हार्डली ये 20 ग्राम में बना है और दोनों मिला के 40 ग्राम में आपके दो जो है बन जाएंगे। अब देखिए आपको क्या चाहिए इसके लिए। मैंने थोड़ी सी मोटी वूल ली है इस तरीके से, और इसमें आपको गले बुनने की जो सिलाइयाँ होती है वो यूज़ करनी है। अगर आपके पास सर्कुलर नीडल है तो वो भी बाद में यूज़ हो जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल हम जो है गले बुनने की सिलाई को यूज़ करेंगे। अब मैंने थोड़ी मोटी वूल है तो ये देखेंगे इसमें 4 mm की सिलाई यूज़ की है। 9 नंबर से थोड़ी मोटी है, यानी कि 8 नंबर की है। अब आपने करना क्या है, अब देखिए पहले तो मैं यहाँ पे 12 फंदे डालूंगी। नॉर्मल जिस तरीके से आप फंदे डालते हैं वैसे डालेंगे, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब देखिए 12 फंदे आपने इस तरीके से नॉर्मल डाले। करना क्या है, पहले तो इन पे 3-3 फंदे हम लेंगे ऐसे, 1 2 3। फिर आपने इसमें लिया 1 2 3 एंड देन इसमें लिया 1 2 3। अब हमें इसे बनाना है। अब इसको इस तरीके से पलटेंगे ऐसे, ये देखेंगे ये, और यहाँ से हम इसे बनाना जो है शुरू कर देंगे ऐसे। ठीक है, ये देखिए ये आया है। इस धागे को आपने बाहर को निकालना है ऐसे अंदर को, और अब हम यहाँ से बनाएंगे। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपने डाले हैं फंदे यहाँ पे होने चाहिए। अब हम पहले कुछ लाइंस ऐसे नॉर्मल सीधी सीधी की बनाएंगे। सॉरी, इसमें जो है हम दूसरी सिलाई से बनाएंगे ऐसे। देखिए ये लिया आपने, ऐसे बनाया 1 2 3, फिर पलटा ऐसे। आप चाहें तो इनको 4 सिलाइयों में फ़िलहाल बना सकते हैं। जब तक हम ये थंब बना रहे हैं ऊपर का, तब तक आप इसे 4 सिलाइयों में भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको 5 सिलाइयाँ ही यूज़ करनी है। और अगर आप 4 में बनाएंगे तो आप 4 4 8 4 12 3 सिलाइयों में फंदे डालेंगे और 1 सिलाई से आप इसे बनाएंगे। अब देखिए फ़िलहाल हम इस तरीके से ऐसे, जैसे हम सीधा सीधा बनाते हैं, क्योंकि इसमें बंद बना रहे हैं तो इसमें उल्टी सिलाई नहीं आएगी। तो आपने दोनों तरफ सीधा सीधा इसी तरीके से फ़िलहाल इसे बनाते हुए जाना है। देखिए ये पलट लिया ऐसे। ये देखेंगे। अब जब तक आपका थंब, जितना भी आपका लंबा थंब आपको चाहिए होगा यहाँ से लेकर, उतना फ़िलहाल हम इसे लंबाई में ऐसे ही बनाएंगे। एग्जैक्टली सेम जैसे मैंने आपको बताया, करना कुछ नहीं है, ऐसे सीधा सीधा बनाते हुए जाना है। ये देखिए, ये देख रहे हैं। अब ये जो थंब बना है, ये मैं बता दूं आपको, ये जो मैंने है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइनें थंब की बनाई है। ऐसे ही सीधी सीधी आपने जस्ट सीधी सीधी इसे फ़िलहाल 10 लाइनें करते हुए जाना है। यहाँ पे मार्कर लगा लीजिएगा। वैसे ये है
स्टार्टिंग पॉइंट, बट फिर भी अगर आपको मार्कर लगाना होगा तो आप मार्कर यहाँ पे लगा के रख सकते हैं कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो फिलहाल आप पहले इस तरीके से 10 लाइनें बनाएंगे ऐसे। अब देखिए ये 10 लाइनें मैंने इस तरीके से बना ली है, ये बन गया। अब हमें ये पोर्शन बनाना है। अब ये पोर्शन कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। जो 2 लाइनें मैं आपको अभी बताऊंगी, फिर आपने वही 2 लाइनें फिलहाल दोहराते हुए जाना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने मार्कर इसलिए लगाया कि स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि जब मैं इसे बढ़ाती हुई जाऊंगी तो फिर स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, तो इसलिए ध्यान रखने के लिए लगाया कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब जो 3 फंदे, उनमें से पहला फंदा आप बनाएंगे। ये 2 लाइनें आपको बता रही हूँ, इसी को दोहराना है ये। फिर आपने क्या करना है, नीचे से फंदा ऐसे हमने इंक्रीज करना है। ये उठाया, इस पे लिया, इसको हमने ऐसे बैक से बना लिया ऐसे, ये देखिए। फिर ये वाला फंदा बनाया, इसी तरीके से इसके भी नीचे से ये जो सेंटर का फंदा है, इसमें से दोनों तरफ आपने फंदे बढ़ाने। ये लिया, इससे बैक से बनाया, यानी कि इंक्रीज कर रही हूँ। 3 फंदों के यहाँ पे 5 फंदे हो जाएंगे आपके ऐसे, ये। फिर इसे बनाया, ठीक है। पलट लिया ऐसे दूसरी सिलाई पे, उसमें भी आपने इन 3 फंदों के 5 करने हैं और एग्जैक्ट सेंटर के आसपास बढ़ेगा। पहला फंदा आपने बनाया, फिर आपने इसे ऐसे लिया, इस पे डाला और इसे बैक से बना लिया ऐसे। फिर इसे बनाया, अगेन एक और फंदा आपने बढ़ाना है, इसे लिया, इस पे लिया ऐसे और बढ़ा लिया। फिर ये वाला बनाया, तो 3 के 5 फंदे हो गए। तो हर सिलाई पे आपके चारों पे ऐसे ही होगा, ये देखेंगे। ये लिया, फिर नीचे से उठाया, इसे लिया, बैक से आपने इसे बढ़ा लिया, फिर इसे बनाया, फिर ये लिया ऐसे और बैक से, फिर इसे बनाया। चौथी लाइन रह गई हमारी, चौथी सिलाई रह गई, बेसिकली लाइन तो नहीं, सिलाई रह गई। ये किया, फिर नीचे से ऐसे लिया, इसमें इसको बैक से आपने बढ़ा लिया ऐसे, फिर ये बनाया, फिर आपने बढ़ाना है एक फंदा ऐसे, ये देखिए, और फिर ये बनाया। अभी आपका क्या हुआ कि आपने चारों सिलाइयों में 2-2 फंदे बढ़ा लिए। पहले 3-3 थे, अब 5-5 हो गए। चारों सिलाइयों में बढ़ा लिए। अब जो अगली लाइन होगी वो हमने नॉर्मल, जैसे हम सीधा बना रहे हैं वैसे ही हम इस तरीके से सीधा बनाएंगे। चारों सिलाइयों का एक लाइन पूरी ऐसे सीधी, ये बनाया पहली सिलाई, ये आपकी दूसरी, फिर आपकी तीसरी, फिर आपकी ये चौथी सिलाई, तो एक लाइन हमने पूरी चारों सिलाइयों की सीधी बनानी। ये जो अभी मैंने 2 लाइनें आपको बताई, अभी एक लाइन में हमने बढ़ाना है, एक लाइन हमें सीधी बनानी है, यही फिलहाल हम इसमें दोहराते हुए जाएंगे। अब इसमें जो, क्योंकि मेरे पास देखेंगे, अब मैं सर्कुलर नीडल इसके बाद क्यों यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे पास छोटी सिलाइयाँ हैं गले बुनने की, तो फंदे ज़्यादा होते जाएंगे, तो सर्कुलर नीडल बेस्ट रहेगी इसे करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इससे भी कर सकते हैं। अब इस लाइन में क्या करना है, फिर वही बढ़ाएंगे,
एक लाइन में बढ़ा रहे हैं, एक लाइन में नहीं बढ़ा, लेकिन बढ़ाना एग्जैक्टली सेम सेंटर वाले फंदे के आसपास है। आप चाहे तो मार्कर लगा सकती हैं, मुझे एक्चुअल में ज़रूरत नहीं पड़ती तो मैं नहीं लगाती हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इस सेंटर वाले फंदे पे मार्कर लगा सकती हैं। अब देखिए 2 बनाए। अब ये जो सेंटर वाला फंदा है, आप चाहे तो इस तरीके से इसमें मार्कर लगाइएगा, ताकि आपको ध्यान रहेगा कि आपने इसी के आसपास बढ़ाना है। तो अब क्या करना है, 2 फंदे बनाए, ये लिया, बढ़ाने का क्राइटेरिया वही है। आप चाहे तो दूसरे तरीके से भी बढ़ा सकते हैं, वो आपकी सबकी अपनी अपनी मर्जी है। फिर सेंटर वाला आपने फंदा बनाया, फिर से ऐसे किया और इसे बढ़ा लिया। देखिए अब 5 थे, अब 7 फंदे हो गए। ऐसे हमारे फंदे हर सिलाई में और हर दूसरी लाइन में बढ़ते हुए जाएंगे, लेकिन हर सिलाई में जितनी एक में है उतने ही दूसरे में भी होने चाहिए। अब इस लाइन में आपने पूरी सारी सिलाइयों में फंदे जो है बढ़ाने हैं। और फंदे दोनों तरफ बढ़ाइएगा, जो ये सेंटर की जो फंदा है ना, उसके दोनों तरफ आपने बढ़ाना है। देखिए फिर से ये पूरी लाइन में मैंने हर सिलाई पे फंदा बढ़ाया, तो मेरे पास 7-7 फंदे हो गए। अब जो अगली लाइन है वो आपने ऐसे सीधी बनानी है। तो फिलहाल हम यही चीज़ इसमें दोहराते हुए जाएंगे, इसमें फंदे बढ़ते हुए आपके जाएंगे। तो फिलहाल हम इसी तरीके से इसमें करते हुए जाएंगे। देखिए इस तरीके से आपने पहले पूरी सीधी लाइन बनानी है, देख रहे हैं। तो ऐसे आपके अब फंदे ये बढ़ते हुए जाएंगे। चलिए पहले बना लेते हैं, जहाँ कहाँ तक बनाना है वो मैं फिर आपको उसके बाद बताऊंगी। पहले मैं इसे बढ़ाते हुए बना लेती हूँ। अब आप ये देखिए, मैंने जो है ये बढ़ाती हुई गई हूँ। मैं आपको बता दूँ, जो ये मैं बढ़ाती हुई गई हूँ, यहाँ से जहाँ से एक बार बढ़ाया दूसरी बार बढ़ाया, बीच में जो है 28 फंदे यानी कि 28 स्टिचेस आ गए। तो मैंने इसे नाप के देखा, मेरी लंबाई जो है इसकी पूरी हो गई। जो ये चीज़ है, ये जैसे बढ़ाते हुए गए हैं, तो इसके जो बीच में है ये 28 स्टिचेस, इनको छोड़ के 28। ये वैसे आपने अपने अपने हाथ पे इस तरीके से नापना है, तो यहाँ तक आ जाए। उसके बाद आपने ये एक सीधा एक उल्टे का छोटा सा बॉर्डर 4 लाइनों का बनाना है। आप देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे हूँ मैं। अब स्टार्टिंग पॉइंट पे आपने इसमें क्या करना है, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। अब 4 लाइनें हमने इसी तरीके से एक सीधा और एक उल्टे की करते हुए इसमें जानी है। उसके बाद मैं बताऊंगी कि हम बंद किस तरीके से करेंगे और इसके नीचे का पोर्शन कैसे करेंगे। अच्छा, यहाँ पे बता दूं कि अब हमने इसमें बढ़ाना नहीं है, जस्ट एक सीधा एक उल्टा करना है, बढ़ेगा नहीं यहाँ पे। अब ये आप बॉर्डर जो है सीधे सीधे का भी कर सकते हैं और उल्टे उल्टे का भी कर सकते हैं, या एक सीधा एक उल्टा भी इस तरीके से कर सकते हैं। देखेंगे एक सीधा एक उल्टा। फिलहाल मैं जो है 4 लाइनें कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसे हम बंद कैसे करेंगे। अब आप देखिए 4 लाइनों का मैंने इस तरीके से बॉर्डर बना लिया है, जैसे इसमें 4 लाइनों का बॉर्डर बनाया है। अब हमने इसे बंद करना है। अब बंद देखिएगा किस तरीके से करेंगे और फिर ये हम कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, ठीक है, लेकिन हम यहाँ से बंद नहीं करेंगे, अभी हम यहाँ तक जाएंगे। ये जो हमारा ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ तक आपने एक सीधा एक उल्टा ही बनाना है इसमें।
अब ये देखिए यहाँ पे आ गए, जहाँ पे हमने जिस वाले पॉइंट से हमने बढ़ाना शुरू किया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फंदे मैं बंद करूँगी। एक एक करके इस तरीके से बंद करेंगे। एक ऐसे, 2 3 4 5 ये देखिएगा, इस वाली लाइन तक हम आ गए। ये जो लाइन है, ठीक है, 29 फंदे हैं और एक ये फंदा अभी बचा है। अब करना क्या है, इसे इस पे लेंगे पहले और अब हम इसे ऐसे करेंगे, ये देखेंगे, ठीक है। पलट लीजिएगा। अब जो ये वाला पोर्शन है, दूसरी सिलाई लेती हूँ, और ये वाला पोर्शन, इन्हें हमने आपस में जोड़ना है। अब ये हमारा ऊपर का पार्ट बन गया। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसमें पहले थोड़ा खींच देती हूँ इसे इस तरीके से। ये देखिए, ये और ये, अब ये हम आपस में जोड़ेंगे। अब कहाँ तक जोड़ेंगे, यहाँ से ये जो हमने बढ़ाना शुरू किया था, और इस वाले बढ़ाने तक हमने इन पार्ट्स को आपस में जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, ध्यान से देखिएगा। अब ये वाला फंदा तो इस पे उतारूंगी, ये लिया, साथ में ये लिया, ऐसे बनाया, और ये वाला फंदा आपने इसके ऊपर से उतार दिया। ये लिया, फिर ये लिया, ऐसे बनाया, इसे उतार दिया। ऐसे ही हमने उस वाले जहाँ से हमने बढ़ाया था, क्योंकि हमने जहाँ 4 जगहों पे बढ़ाया था, बेसिकली उन्हीं को हमने लेना है। ये देखिए, इस तरीके से बंद होगा ये। मैं आपको बता दूं, बहुत ही आसान सा हैंड ग्लव्स है, लेकिन दिखने में बहुत डिफरेंट दिखता है और बहुत प्यारा लगता है। आप चाहें तो इसमें डिज़ाइंस भी डाल सकते हैं, फेयर आइल डाल सकते हैं, अलग कलर्स से बना सकते हैं। आप इनमें जो है कोई फ्लावर बना के लगा सकते हैं। अलग अलग तरीके से आप इसे बना सकते हैं। क्राइटेरिया यही रहेगा, बस आप कलर्स चेंज करके इसमें बना सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास एग्जैक्टली यहाँ तक किया है मैंने। 30 फंदे बचे हैं और ये एक फंदा है, 31 फंदे हैं। अब करेंगे कैसे, 31 फंदे बचे हैं, लेकिन अगर आपके पास पतली वूल है तो आपने फंदे ज़्यादा रखने हैं। ऑब्वियसली पतली वूल में यहाँ भी फंदे ज़्यादा होंगे और जो स्टार्ट होगा वो 15 फंदों से होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब करना क्या है, अब तो मैं बनाऊँगी तो सीधा उल्टा ही इस तरीके से, लेकिन अब मैं गोल सिलाई में ना करके इसमें कर रही हूँ, क्योंकि गोल सिलाई में थोड़े से कम फंदे हैं तो प्रॉब्लम आएगी। तो आप ये देखिए, मैं 10-10 फंदे करके एक एक सिलाई में लूँगी। 2 2 4 5 6 7
8, 9, 10 और ये 11 ले लेते हैं एक में। अब ये दूसरा वाला सीधे से शुरू होगा, सीधे फंदे से ऐसे करना, एक सीधा एक उल्टा ही है। देखिए ये ले लिया, फिर आपने तीसरा लिया यहाँ से, ये आ गया आपके। देखें अब यहाँ पे हमें गैप नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं ये उल्टा फंदा आ गया। अब यहाँ पे जो ये गैप है, ये हमें गैप नहीं आना चाहिए, तो हमने यहाँ से इस तरीके से ऐसे, या तो आप इसे ले लीजिएगा, ये फंदा दिख रहा है आपको, ये लेंगे, या फिर आप ये लेंगे। ये देख लीजिएगा कि कहीं पे जो है गैप नहीं आना चाहिए। ये आपने एक फंदा सीधा यहाँ से लिया। अब हमारी जो शुरुआत है वो यहाँ से होगी और इसे हम बनाएंगे इससे। तो ये वाला सीधा हो गया और ये वाला फंदा आपका एक इसी में उल्टा जाएगा। शुरुआत हमारी ये देखेंगे यहाँ से शुरुआत हो गई। अब आपकी ये, अब एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, इसी तरीके से हमने जो है करते हुए इसमें जाना है। ये देखेंगे आप, ये बनाया है 32 फंदों का, एक सीधा एक उल्टा है। अब ये कितना बनाया है ये मैं आपको बता देती हूँ। इतना बनाने के बाद आपने नॉर्मल जैसे एक सीधा एक उल्टे में बंद करते हैं वैसे ही करना है। अब मैं अगर यहाँ से लेती हूँ तो ये 3 इंच बनाने के बाद, अब ये यहाँ पर आपने कितना लंबा रखना है वो आप अपने हिसाब से इसमें बनाएंगे। चाहे तो आप 4 इंच 5 इंच उतने इंच बना लीजिएगा, तो आप उसे उतने इंच बना के बंद कर लीजिएगा। चलिए मैं कंप्लीट करती हूँ। और दूसरी चीज़ आपको बता दूँ कि जो दोनों हाथ है वो एक जैसे बनेंगे, इनमें कहीं कोई लेफ़्ट और राइट नहीं है, इसमें दोनों हाथ एक जैसे बनाने हैं और उसके बाद उसे पहन लेंगे आप। तो देखिए कितना आसानी से और कितनी जल्दी, बहुत ही जल्दी ये वाला हैंड ग्लव्स आप लोगों के लिए तैयार हो जाता है। आजकल एक्चुअल में बच्चे कुछ नई अलग अलग चीज़ें मांगते हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स या बॉयज़, तो आप ये दोनों के लिए बना सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि गर्ल्स के लिए है या बॉयज़ के लिए, कलर डिफरेंस आप कर दीजिएगा तो ये दोनों ही पहन सकते हैं। ये देखिए, अब हम इसी तरीके से बॉर्डर बनाएंगे, उसके बाद उसे मैं बंद कर दूँ। तो देखिए इस तरीके से दोनों जो है बना लिए हैं, कंप्लीट कर लिया है। जैसे आपको बताया एग्जैक्टली सेम वैसे ही बंद करा और इसके बाद इसे बना दिया। तो देखिए दोनों सेम बनेंगे, कोई फ़र्क नहीं है, बस आपने जो है इसे अलग अलग डिफरेंट हाथ में पहनना है। बनेंगे दोनों सेम। अब मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ। देखिए कितना खूबसूरत सा बना है, ऐसा लग रहा है जैसे फ़ैन है एक्चुअली फ़ैन है। तो इसे जापानीज़ हैंड ग्लव्स कहते हैं। आपने इसे इस तरीके से लेना है। और ये आजकल जो बच्चे हैं वो कुछ डिफरेंट पहनने के लिए करते हैं कि हमें डिफरेंट चाहिए। ये देखेंगे आप, काफ़ी डिफरेंट है, देखेंगे आप, और बहुत आसानी से बन जाती है। हार्डली आधे घंटे में मैंने एक बना लिया। तो आप सोच लीजिए 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप दोनों इसे बना लेंगे अगर आप बैठ के बनाते हैं। तो चलिए फिर बनाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जो भी नई चीज़ें आप लोग के लिए डालती हूँ वो आप तक तभी आएगी जब आपने बेल आइकन को दबा के रखा हो। थैंक यू।